उसमें वो पार्टियां जो सत्ता में रह चुकी हैं पिछले सालों में, वो लोग भी कहीं न कहीं इन हिटलरों से डर के मारे कोई अप्रत्यक्ष रूप से इनका समर्थन कर दे रहा है, तो कोई प्रत्यक्ष रूप से बयान देके ही समर्थन कर दे रहा है। लेकिन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये सौभाग्य रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 3.5-4 महीने में उत्तर प्रदेश की हर समस्याओं पे फ्रंट फुट पे आके लड़ा है, और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए वो फ्रंट फुट पे नहीं आई, बल्कि मैं कह सकता हूं कि पूरे विपक्षी दलों में भी वो फ्रंट फुट पे आ गई। और जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पे चली गई। लोगों के मन में ये आ गया कि ये लोग सरकार से डर रहे हैं, कोई न कोई इनकी उंगली सरकार में दबी हुई है। कोई बयान दे के समर्थन कर रहा है तो कोई बिना बोले मौन समर्थन कर रहा है। लेकिन हमें गर्व है ये कहते हुए कि उत्तर प्रदेश में जो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में लगातार, चाहे वो सेवा का काम हो, चाहे श्रमिकों को बस से भेजने की बात रही हो, क्या कोई नेता है क्या देश में जो ये भी कह दे कि बस मैं दे रही हूं, सरकार को चाहे तो अपना झंडा और बैनर लगवा ले और श्रमिकों को भिजवा दे? कोई ऐसा नेता है क्या देश में इस समय? लेकिन प्रियंका जी ने वो भी कह के दिखाया। लोगों को खाना खिलवाया, भोजन दिलवाया, लोगों को अस्पताल भिजवाया, लोगों को दवा दिलवाई, मास्क भिजवाया, सैनिटाइजर भिजवाया पूरे प्रदेश में। और आज जहां एक तरफ कोरोना के इस संघर्ष में कार्यकर्ताओं के साथ प्रियंका गांधी जी खड़ी हैं, उसी समय जब डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा है तो जिस मजबूती के साथ खड़े होके वो सरकार का विरोध कर रही हैं और कांग्रेस के साथी कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। आज प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी डरता नहीं, लाठी चलेगी लेकिन हम विरोध करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था 4 दिन पहले कानपुर के एक सवाल पे, संभाषिनी कांड पे, कि मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, मैं झूठ नहीं बोलती। और मुकाबला किससे है? हमारी नेता कह रही है दावे के साथ कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं। और सामने कौन लोग हैं जो सच बोलना जानते ही नहीं, सिर्फ झूठ और झूठ बोलते हैं। तो ये लड़ाई 36 वाली है। एक तरफ सच बोलने वाले लोग हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो सच को छूना भी पसंद नहीं करते। उनकी सारी दुकान 2014 के पहले से झूठे पे चल रही है। तो हम कांग्रेस के साथियों से कहना चाहते हैं, मजबूती के साथ आप खड़े रहिए। हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश कोरोना से भी युद्ध जीतेगा, और ये सरकारी अमले के सहारे नहीं जीतेगा, बल्कि लोगों में अंदर आत्मविश्वास करके हम इस लड़ाई से जीतेंगे। और चाहे व्यापार हो, चाहे खेती हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे बेरोजगारी हो, हर मोर्चे पे आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लड़ते रहेंगे, सरकार को चेताते रहेंगे। और सरकार नहीं मानी क्योंकि सरकार के अंदर घमंड है, और किसी भी व्यक्ति का या किसी भी दल का सबसे बड़ा जो अहंकार होता है वो विनाश का कारण होता है। आज के समय में चाहे दिल्ली में सबसे बड़े चौकीदार हों, या चाहे उनके छोटे चौकीदार हों, या चाहे प्रदेशों में बैठे उनके चौकीदार हों, ये घमंड से इतने चूर हैं कि ये बयान देते हैं कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ हिंदुस्तान के नेता नहीं हैं, सिर्फ दुनिया के नेता नहीं है, बल्कि वो भगवानों के भी नेता हैं। तो शायद इससे बड़ा घमंड इस धरती पे
आज तक किसी ने सुना भी नहीं होगा। रावण के अंदर भी अहंकार था, लेकिन उसके अहंकार की भी एक सीमा थी। जब रावण को राम जी ने जब बाण मारा तो उसने भी हे राम कहते हुए धरती पे गिरा था। और ये जो अंधभक्त और जो अंधभक्तों की टोली है, ये टोली अपने अहंकार के चरम पे है। और यही कारण है, मुझे लगता है, इनसे सिर्फ देशवासी ही नहीं नाराज है, बल्कि ऊपर वाला भी नाराज है, प्रकृति भी नाराज है। कभी किसी ने सुना है क्या कि एक दिन में बिजली गिरने से 150 लोग मर गए? हमने तो अपने जीवन में कभी नहीं सुना था कि 150 लोग बिजली गिरने से मर गए हों एक ही प्रदेश में। किसी ने सुना है कि 1.5 महीने से लगातार भूकंप आ रहे हैं? वो तो गनीमत यह है कि 2-2.5 और के बीच का भूकंप की तीव्रता है। यदि कहीं वही 5 हो गई तो क्या होगा? समुद्र में तूफान आ रहा है, कंपन हो रहा है, टिड्डियों का आतंक अलग हो रहा है। प्रकृति भी नाराज है इन भक्तों से और भक्त के चौकीदारों से। और प्रकृति हम लोगों के साथ आएगी, हमें इसका पूरा विश्वास है। हम लड़ते रहेंगे, ऊपर वाला भी हम लोगों के साथ रहेगा, हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के लोग भी हम लोगों के साथ रहेंगे। हमें उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी का नेतृत्व मिला है, देश में सोनिया जी और राहुल जी का नेतृत्व मिला है। ये तीनों झुकने वाले नहीं हैं, तीनों लोग लड़ने वाले हैं। और हम सारे लोग मिलके इस लड़ाई को अंतिम मंजिल तक ले जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।